नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो सेकंड पेपर होता है जिसे सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें हम बात कर रहे हैं अंतर व्यक्ति कौशल और संचार कौशल की। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के प्रश्न के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनको हम व्याख्यात्मक ढंग से सॉल्व करते हैं। उसमें यह हमारी 8वीं कक्षा है। तो आइए बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 सीसेट सेकंड पेपर अंतर व्यक्ति एवं संचार कौशल प्रैक्टिस पेपर 8। प्रश्न, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी एन ऑफिसर थ्रोज his open on his table during a meeting. This shows his क्रोध को, अरुचि को, थकावट को, उलझन को, एंगर को, डिसइंटरेस्ट को, कंफ्यूजन को, टायर्डनेस को। तो जब कोई अधिकारी टेबल पर अपनी पेन को, लेखनी को पटक देता है तो वो किसको? क्रोध को दर्शाता है, एंगर को, क्रोध को। विकल्प ए हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल्स फर्स्ट इमर्ज? अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, द्विकीय संप्रेषण, डायडिक कम्युनिकेशन, आभासी यथार्थ संप्रेषण, वर्चुअल रियलिटी कम्युनिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। जो लघु समूह संप्रेषण होता है उसमें नेतृत्व भावनाओं की उत्पत्ति तुरंत हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्तिक कौशल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ अ पर्सन टू वर्क विथ अदर ऑफ हिज। उपलब्धता, एबिलिटी, शक्ति, पावर, संस्कृति, स्टेटस, योग्यता, एबिलिटी। तो एबिलिटी योग्यता की बात करता है, एबिलिटी की बात करता है। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप यूजुअली इन योर टॉक्स विथ कोवर्कर्स यू गंभीर रहते हैं, अर्ग्रेव मुस्कुराते रहते हैं, स्माइलिंग उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, स्माइल इन सपोर्ट ऑफ देयर व्यू सही समय पर मुस्कुराते हैं, स्माइल ऑन करेक्ट टाइम। तो अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप सही समय पर मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार मुस्कुराते ही रहें। संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक सूचना प्रसारित करता है, उसको क्या कहते हैं? द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स सिमुलेटेनियसली इज कॉल्ड। अंतः समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, अंतर व्यक्ति संप्रेषण। तो इसे जन संप्रेषण कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड प्रभावी, इफेक्टिव, भावनात्मक, अफेक्टिव, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव एंड चयनात्मक, सेलेक्टिव। तो इसको हम संज्ञानात्मक के रूप जानते हैं, कॉग्निटिव संप्रेषण कहते हैं। जो हम लोग क्लासरूम में जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है, उसको हम किस में समझते हैं? संज्ञानात्मकता। संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मस्ट इज। आप क्या कहते हैं? व्हाट यू से। आप इसे कहां कहते हैं? वेयर यू से इट। आप इसे कैसे कहते हैं? हाउ यू से इट। आप इसे कब कहते हैं? व्हेन यू से। तो आप इसे कैसे कहते हैं यह मतलब रखता है। आप हाउ यू से इट मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसी वस्तु को, किसी बात को कैसे कहते हैं। एक बहुत ही विद्वान पंडित थे, उनका पुत्र भी उनसे भी ज्यादा विद्वान था। राजा की सभा में गए, राजा ने कहा कि कोई हमारे बारे में कोई भविष्यवाणी बता दे कि हमें क्या होने वाला है। पंडित को बुलाया गया, पंडित जी ने बताया कि आपके सामने ही आपकी सभी पीढ़ियां, आपके बच्चे, आपके पोते सब वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस पंडित को सलाखों में बंद कर दिया। यह सूचना जब उनके विद्वान पुत्र तक पहुंची तो पुत्र आए और तो पुत्र ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे पिताजी को मैं तभी छोड़ सकता हूं जब तुम बातें सही सही बताओ। पुत्र
ने कहा कि राजा साहब, आप इतने दीर्घायु हैं, आपकी इतनी उम्र लंबी है कि आप अपनी 2-3 पीढ़ियों में सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहेंगे। राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि मांगो तुम क्या चाहते हो। तो पुत्र ने कहा कि हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। पिताजी रिहा हो गए। पिता और पुत्र के सभा से वापस जाने के बाद राजा ने अपने महामंत्री से कहा कि क्या इसने सही कहा था। महामंत्री ने कहा कि दोनों ने बात एक ही कही थी, लेकिन दोनों को अपनी बात कहने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे। जो पिता थे उन्होंने इस बात को बिना लाग लपेट के सीधे सपाट शब्दों में कह दिया, और पुत्र ने आपकी उसी भविष्यवाणी को अपनी भाषा में कहा जो आपको सुंदर लगी। तो वही बात कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण में जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे अधिक क्या उसमें महत्वपूर्ण होता है कि हम उस बात को कैसे कहते हैं, हमारी स्टाइल कैसे है, मतलब किसी भी बात को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं। ये मौखिक संप्रेषण की बहुत प्रभावी विषय वस्तु होती है। हमारा विकल्प बी सही हो गया। दूसरा, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेखीय संप्रेषण का, अरेखीय संप्रेषण का, यांत्रिक संप्रेषण का, वर्चुअल संप्रेषण का। तो हम जानते हैं कि टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन, मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण है। विकल्प सी हमारा सही हुआ। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? द फॉरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन इज खराब श्रवण, पुअर लिसनिंग, रुचि, इंटरेस्ट, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो जो मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? खराब श्रवण, मतलब आप सही तरीके से चीजों को सुन नहीं रहे हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। अब खराब सुनने के पीछे का कारण चाहे जो कुछ भी हो, ये एक मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा है। और सबसे महत्वपूर्णता क्या है मौखिक संप्रेषण की, ओरल कम्युनिकेशन की, कि आप किसी विषय वस्तु को, अपनी बातों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज सरल भाषा प्रयोग का, सिंपल लैंग्वेज, लंबे वाक्य प्रयोग, लॉन्ग सेंटेंसेस, विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स, जटिल शब्द, कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो जो मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता है, जब कोई वक्ता भाषण देता है, कोई नेता भाषण देता है, तो वह उस पूरे समूह तक अपनी बात को समझाना चाहता है, इसलिए सरल भाषा का अगर कोई प्रयोग करेगा तो वह सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो सरल भाषा प्रयोग मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की योग्यता जो होगी वह वक्ता की योग्यता है। हमारा विकल्प ए सही हुआ। सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। द बेस्ट ऑप्शन टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इज आवश्यकता अनुसार औपचारिक संवाद, फॉर्मल कम्युनिकेशन एज रिक्वायर्ड, स्पष्ट तथा ध्यानपूर्वक संवाद, अ क्लियर एंड अटेंटिव कम्युनिकेशन, अनौपचारिक अंतः संचार, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना, टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी विथ कंसर्न। तो अनौपचारिक अंतः संचार, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच वार्तालाप का सबसे सर्वोत्तम विकल्प क्या है? अनौपचारिक अंतः संचार, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। इसके मतलब क्या हुआ कि कभी हम खुलकर, हंसकर, एक दूसरे को समझकर हम अपनी बातों को रखें, उनकी बातों को सुने, इस संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ये रही हमारी इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ी हुई कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।